अब हम लोग पढ़ेंगे आज इलिप्स। इलिप्स क्या है? इलिप्स को हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, जो आप लोग को पढ़ा रहे थे कि अंडाकार होता है दीर्घवृत्त। तो इलिप्स क्या है? तो कहने का मतलब इसमें कहता है कि किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग इलिप्स कहते हैं। और दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोसाई कहते हैं। मतलब दोनों फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फोसाई कहते हैं, और इसी को हम लोग इलिप्स कहते हैं। तो इलिप्स क्या है? तो किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो निश्चित बिंदु के बीच का, मतलब उस पॉइंट से दो निश्चित बिंदु के बीच का डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, और दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उसका फोसाई कहते हैं। तो देखिए लिखा है, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that the sum of its distance from two fixed points in the plane is a constant is called ellipse. It is the path traced by a point which moves in a plane in such a way that the sum of its distance from two fixed points in the plane is constant. It is called ellipse. And two fixed point are called foci of क्या है? इलिप्स। देखिए यह इलिप्स है, यह क्या है? इलिप्स है। यहाँ एक्सिस है, एक्सिस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर F1 है और यहाँ F2 है, दो फिक्स पॉइंट है। इस पर एक पॉइंट क्या है? PXY है। तो कहता है कि कोई पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो निश्चित बिंदु की दूरी का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अर्थात PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इलिप्स का डेफिनेशन यही है, किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो निश्चित बिंदु की दूरी, किससे? उस पॉइंट से दो निश्चित बिंदु की दूरी का योग कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग इलिप्स कहते हैं। एंड F1 एंड F2 आर फोसाई ऑफ इलिप्स, या फोकाई भी करता है कोई, फोसाई ऑफ इलिप्स। फोकस जो आप लोग पढ़े हैं ना, फोकस पैराबोला में, तो वहाँ एक था इसीलिए फोकस, और यहाँ फोकस का प्लुरल हो गया, मतलब यूएस हटा के आई लग जाता है, समझ गए? फोसाई। तो यह हो गया F1 एंड F2 आर क्या है? फोसाई ऑफ इलिप्स। F1 और F2 को क्या कहते हैं? इलिप्स का फोसाई कहते हैं। समझ गए? अब समझ गए इलिप्स क्या है? कोई पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार घूमता है जिससे दो निश्चित बिंदु की दूरी का जोड़ कांस्टेंट होता है, इसी दो को हम लोग क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। और उस दोनों निश्चित बिंदु को नाभिया कहते हैं। फोकस मतलब नाभि, अब फोसाई मतलब नाभिया कहते हैं। यही हो गया आपका इलिप्स का डिफिनेशन। हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स। अभी तो इलिप्स का डिफिनेशन पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। इलिप्स का सेंटर क्या होता है? तो कहने का मतलब फोसाई को मिलाने वाले लाइन के मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं? द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। मतलब द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। यहाँ हो गया आपका F1 और यहाँ हो गया क्या? F2। यहाँ क्या है? O है। तो O इलिप्स का क्या है? सेंटर है। क्यों? F1 और F2 का मिडिल पॉइंट O है, तो यहाँ AB का भी मिडिल पॉइंट O होगा। तो अभी तो हम AB के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए फोसाई को मिलाने वाले लाइन के मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलिप्स का सेंटर कहते हैं। अर्थात OF1 इक्वल टू OF2। O इज क्या है? सेंटर ऑफ इलिप्स। O इज
सेंटर ऑफ इलिप्स, वो इलिप्स का क्या है, सेंटर है। तो फोसाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को द लाइन सेगमेंट, द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। अब सेंटर ऑफ इलिप्स के बाद आता है एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो एक्सिस ऑफ इलिप्स में, एक्सिस ऑफ इलिप्स, इलिप्स का अक्ष, एक्सिस ऑफ इलिप्स, एक्सिस ऑफ इलिप्स दो गो होता है, एक होता है मेजर एक्सिस और दूसरा होता है माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या है, तो मेजर एक्सिस का मतलब होता है जो फोसाई से होकर जाए और इसको क्या करे, एंडिंग पॉइंट को कट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। तो मेजर एक्सिस द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई ऑफ द इलिप्स विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। मतलब जो फोसाई से होकर जाए और इलिप्स का अंतिम पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। देखिए यहाँ पर यह इलिप्स है, यह हो गया एक लाइन सेगमेंट ए और बी, यहाँ पर ओ सेंटर है, यहाँ F1 है और यहाँ क्या है, F2 है। तो ये किससे होकर जा रहा है, फोसाई से होकर जाने वाले लाइन यह है जो इलिप्स को ए और बी पर कट करता है, मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है, ए और बी है। तो ए बी इज क्या हुआ, ए बी इज मेजर एक्सिस, ए बी को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होता है, तो बाद में हम बताएंगे इसके बारे में। अभी मेजर एक्सिस क्या है, तो जो लाइन फोसाई से होकर जाए और इसके अंतिम पॉइंट पर कट करे, उसी एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे। समझ गए। तो मेजर ए बी को क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। दूसरा आता है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस किसे कहते हैं, माइनर मतलब छोटा, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है, तो वैसे लाइन जो इलिप्स के सेंटर से जाए और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और उसी के एंडिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं। जैसे इसी फिगर में देखिए, यह CD जो है, इसी फिगर में ले लीजिए, CD जो है वो किससे जा रही है, सेंटर से, अब मेजर एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वैसे लाइन जो मेजर इलिप्स के सेंटर से जाए, द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ इलिप्स एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, इट्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। कहने का मतलब जो लाइन इलिप्स के सेंटर से होकर जाए और इसके मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर लिखेंगे CD इज क्या है, माइनर एक्सिस। CD इज क्या है, माइनर एक्सिस। इसमें OA इक्वल टू आप OB लिख सकते हैं, वो मिडिल पॉइंट है। इसमें आप OC इक्वल टू OD लिख सकते हैं। तो AB क्या हुआ, मेजर एक्सिस, CD क्या हुआ, माइनर एक्सिस। तो जो लाइन फोसाई से पास करे और उसको एंडिंग पॉइंट को लेंगे, उसी को क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। जो से इलिप्स के सेंटर से पास करे और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, उसे हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। अब आता है वर्टिसेज ऑफ इलिप्स, वर्टिसेज ऑफ इलिप्स, इलिप्स का शीर्ष, इलिप्स का शीर्ष किसे कहते हैं, वर्टिसेज ऑफ इलिप्स क्या है, वर्टिसेज ऑफ इलिप्स का मतलब क्या है, मेजर एक्सिस को एंडिंग पॉइंट को इलिप्स का वर्टिसेज कहते हैं। द एंडिंग पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेज ऑफ इलिप्स, द एंडिंग पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेज ऑफ इलिप्स। मतलब मेजर एक्सिस का अंतिम बिंदु को हम लोग इलिप्स का क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ मेजर एक्सिस क्या है, AB, तो इसका अंतिम पॉइंट क्या है, A और B। तो A एंड B आर वर्टिसेज ऑफ क्या है, इलिप्स। A एंड B आर वर्टिसेज ऑफ इलिप्स। समझे, A एंड B आर वर्टिसेज ऑफ इलिप्स।
मतलब मेजर एक्सिस की अंतिम बिंदु को, एंडिंग पॉइंट को इलिप्स का क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब इसी तरह आता है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी मतलब होता है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या है, तो द रेशियो सी बाई ए। अब सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ए के बारे में पढ़ेंगे। सी होता है फोकस का, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0, बाद में हम बता रहे हैं। तो इलिप्स का मतलब C बाई ए का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। द रेशियो C बाई ए इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। द रेशियो C बाई ए इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल e, अर्थात E इक्वल टू C बाई ए। E इक्वल टू C बाई ए हो गया, E इक्वल टू C बाई ए, जिसमें इसी को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब C भी हम निकालने के लिए बता देंगे। C को दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब यहाँ समझना है, आप लोग फिजिक्स पढ़े होइएगा तो फिजिक्स में कोलिजन होता है, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। E बराबर 1, E बड़ा है 1 से, E छोटा है 1 से। सेम उसी तरह यहाँ भी है। इसेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं। तो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी E बराबर 1 होता है। वहाँ इसेंट्रिसिटी का हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, क्योंकि फोकस ही A0 होता है या C0 होता है। तो C A दोनों बराबरे होता है, इसीलिए E बराबर 1 होता है। इलिप्स में देखिए यहाँ O से F2 की दूरी C और O से B की दूरी A, इसमें कौन बड़ा है, C छोटा है, A बड़ा है। C छोटा है और A क्या है, बड़ा है। तो C बाई A छोटा है किससे, 1 से, मतलब E छोटा है किससे, 1 से। इसेंट्रिसिटी में ध्यान दीजिए, O से F2 की दूरी C है और O से B की दूरी A है, तो A बड़ा है, C छोटा है। तो C छोटा है किससे, A से। अब A से भाग देंगे तो C बाई A छोटा हो जाएगा किससे, 1 से। तो C बाई A को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो E इज लेस देन क्या है, 1। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स में 1 से कम होता है, हाइपरबोला में 1 से ज़्यादा होता है। पैराबोला में तो नहीं होता है, लेकिन पैराबोला के लिए कहा जाएगा तो E इक्वल टू 1, इलिप्स के लिए E लेस देन 1, हाइपरबोला के लिए E ग्रेटर देन 1। तो जब हाइपरबोला पढ़ाएंगे तब, अभी इतना समझ लीजिए, इसेंट्रिसिटी हो गया। अब सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अब हम लोग पर लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार फिर से इस फिगर को हम यहाँ पर लिखते हैं, बनाते हैं। इलिप्स का फिगर को ए एक्सिस पर x o x डैश, y o y डैश, यह आपका इलिप्स हो गया, अंडाकार हो गया, यह हो गया इलिप्स। यहाँ पर एक पॉइंट है F1 जिसका कोऑर्डिनेट होता है -C0, यहाँ F2 है जिसका कोऑर्डिनेट C0, यहाँ A है इसका कोऑर्डिनेट -A0, यहाँ B है इसका कोऑर्डिनेट A0, यहाँ C है इसका कोऑर्डिनेट 0 - B, यहाँ D है इसका कोऑर्डिनेट 0B। यहाँ पर एक बिंदु हम लोग P ले लेते हैं, XY, जो इसको मिला दिए और इससे इसको मिला दिए, यही हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो पॉइंट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस AB इक्वल टू 2A। मेजर एक्सिस इसे को ना कहते हैं, जो फोसाई से होकर जाए उस लाइन को मेजर एक्सिस कहते हैं, उसका एंडिंग पॉइंट। तो AB क्या है, मेजर एक्सिस, तो AB इक्वल टू 2A। अब इसी में कहेगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू A, आधा आधा। तीसरा, लेंथ ऑफ माइनर
एक्सिस CD इक्वल टू बी, इसी को कहेगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस OC इक्वल टू OD इक्वल टू बी। पांचवा, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, फोसाई का बीच का डिस्टेंस क्या है, F1 F2 इक्वल टू 2C, F1 F2 इक्वल टू 2C, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू, छठा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अर्थात सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात सी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए बड़ा है सी छोटा है, तो ए स्क्वायर में से सी स्क्वायर को घटाएंगे तो बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम लोग इसेंट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो ई इक्वल टू सी बाई ए लिखे हैं, अब सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इसेंट्रिसिटी। तो याद रखना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस b, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c ना। अब वर्टिसेज ऑफ इलिप्स, अब इसी में कहेगा वर्टिसेज ऑफ इलिप्स, इलिप्स का वर्टिसेज क्या हो जाएगा, माइनस A0 एंड A0, फोसाई 9 नंबर में फोसाई, फोसाई क्या हो गया माइनस C0 एंड C0, यह हो गया माइनस C0 और C0 फोसाई हो गया। अब वर्टेक्स हो गया माइनस A0 और A0। वर्टेक्स के लिए बताए हैं कि मेजर एक्सिस के एंडिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, थ्योरम है, यही मेन थ्योरम में है, जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे उसी तरह। टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है, कैसे निकलेगा, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो अभी जो फिगर बनाए थे उसी तरह हम लोग फिगर बनाएंगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, यह हो गया इलिप्स अंडाकार। यहाँ पर एक बिंदु हो गया पी एक्स वाई, यहाँ पर हो गया F2, F2 हो गया C0, यहाँ हो गया F1, F1 हो गया माइनस C0, यहाँ A हो गया माइनस A0, यहाँ B हो गया A0, यहाँ C 0 माइनस B, यहाँ D 0 और B, O से P से F1 को मिला दिए और P से F2 को मिला दिए, फिगर कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे let P(x,y) be any point on ellipse, on क्या है इलिप्स, मान लिया इलिप्स पर P(x,y) कोई क्या है पॉइंट। let F1 माइनस C0 एंड F2 C0 बी फोसाई और A माइनस A0 एंड यह हो जाएगा B A0 B वर्टिसेज ऑफ क्या है इलिप्स, सब बात लिख दिए, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। अब लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का यहाँ कैसे भी कर सकते हैं, ज्वाइन P एंड F1 कॉमा P एंड F2, P से F1 और P से F2 को क्या करती है ज्वाइन कर दिए। अब लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का डिफिनेशन से, इलिप्स का डिफिनेशन क्या है, P(f1) प्लस P(f2) इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट 2a ले लेते हैं। इलिप्स का डिफिनेशन यही ना पढ़े हैं, किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो निश्चित बिंदु का दूरी का जोड़ कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग इलिप्स कहते हैं। और उस दोनों निश्चित बिंदु को इलिप्स का नाभिया कहते हैं, फोसाई कहते हैं।
तो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a। PF1 मतलब x प्लस सी का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a ना। PF1 x प्लस सी का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2cx सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। एक रूट को उस साइड में जाने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, थोड़ा अरेंज कर दिए, 2a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो उधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab 4a रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर खींच ले रहे हैं, 4a रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 2cx को उधर कर दिए, 4a रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस cx, 2c 4cx हो जाएगा, 4 कॉमन, 4 से 4 कैंसिल, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, a स्क्वायर माइनस cx का होल स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर cx, a4 माइनस 2a स्क्वायर cx सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर को इधर खींचेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर रह गया, इसको उस साइड भेजिए, a4 माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अच्छा से आप लोग समझ के बनाइएगा। तो इलिप्स का डिफिनेशन समझ गए कि कोई पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो निश्चित बिंदु की दूरी का जोड़ कांस्टेंट होता है, उसी को इलिप्स कहते हैं। और उस दोनों निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोसाई कहते हैं। समझ गए। उसके बाद पढ़े थे कि इलिप्स का एक्सिस, तो जो फोसाई से होकर जाए मतलब सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ इलिप्स पढ़े थे कि फोसाई को मिलाने वाले लाइन के मिडिल पॉइंट को इलिप्स का क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तब पढ़े हैं मेजर एक्सिस, मतलब जो लाइन फोसाई से होकर जाए और उसका एंडिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। उसके बाद पढ़े हैं माइनर एक्सिस,
तो वह लाइन जो इलिप्स के केंद्र से होकर जाए और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं वर्टिसेज ऑफ इलिप्स। मेजर एक्सिस के एंडिंग पॉइंट को इलिप्स का क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये तो पढ़े हैं, इतना पॉइंट डिफिनेशन था। एक पढ़े हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो C/A का रेशियो को इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसे छोटा ई से डिनोट किया जाता है। इलिप्स के लिए ई छोटा होता है किससे, 1 से। इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। यही हम लोग आज पढ़े हैं। अब इसके बाद कल कुछ और बताएंगे। इलिप्स 2 प्रकार का होता है, मतलब इलिप्स 2 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और वही इलिप्स खड़ा हो जाएगा तो वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज भी बनाएंगे।